Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Computer Peripherals. You will learn hardware, input devices, output devices, storage devices, central processing unit or CPU and software. A computer is an electronic machine. It works on IPO cycle. It accepts the input and processes it according to a sequence of instructions to get the desired output. For this process, three essential components are required, namely input devices, central processing unit or CPU and output devices. Input and output devices provide the means of communication between the computer and its user. These devices work together with the help of software and hardware and are called computer peripherals. Students, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ओके, एंड ये आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है. ये आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, राइट. और देखिए, ये इनपुट को एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस करता है जैसे जैसे उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, राइट. तो इसमें इस प्रोसेस में आपके तीन असेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहले इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइसेस, फिर उनकी प्रोसेसिंग होती है बाय सीपीयू एंड देन आउटपुट डिवाइसेस जो आपका आउटपुट जनरेट करते हैं, राइट. तो आपके देखिए, ये जो डिवाइसेस साथ में काम करते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की हेल्प से, और इन्हें कहा जाता है कंप्यूटर पेरिफेरल्स. हार्डवेयर, द फिजिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन सी, फील, टच आर कॉल्ड हार्डवेयर. Hardware of computer system can be categorized as number 1 input devices, number 2 output devices, number 3 storage devices and number 4 central processing unit and CPU. See, आपके जो हार्डवेयर आपके होते हैं फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, जिन्हें आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच. ओके, सो देखिए, इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. इनपुट डिवाइसेस, an input device, an electromechanical device which is used to provide data and instructions to the central processing unit for processing. Some input devices are used in banks, supermarkets, etc. to read and capture a big amount of data quickly. You have already learned about input devices such as keyboard, mouse, joystick, etc. Now you will learn about some input devices that are mainly used for commercial purposes. आप इनपुट डिवाइसेस से फेमिलियर तो होंगे, है ना, वो डिवाइसेस जिनकी हेल्प से हम इनपुट देते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड है, मॉनिटर है, जॉयस्टिक है, इनके बारे में आप पढ़ के आए होंगे. तो इस चैप्टर में हम कुछ और इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनका मेनली यूज होता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर 1 इज बारकोड रीडर. Barcodes are the printed horizontal stripes or vertical bars in a machine-readable format which are used for identifying specific items. In a barcode, data is represented by the width of bars and distance between them. It gives us the details of manufacturer and the product. A barcode reader scans a little label that has a barcode on it. The information is then saved on the computer. It helps the computer in keeping track of the items sold. बारकोड रीडर, देखिए राइट साइड आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, दिस इज़ अ बारकोड रीडर. और आपने अक्सर ये देखा होगा शॉपिंग मॉल्स में जब आप शॉपिंग करते हैं, राइट, आप किसी ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं ग्रॉसरी खरीदने के लिए, तो वो क्या, इससे क्या होता है कि बारकोड रीडर इसे बोलते हैं. एक्चुअल में क्या होता है कि बारकोड्स आपके ना प्रिंटेड हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स होते हैं, वर्टिकल बार्स के, जो एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होते हैं. तो बारकोड में जो डेटा होता है ना, वो रिप्रेजेंटेड होता है बाय द विड्थ ऑफ, वो जो उनकी बार्स की जो विड्थ होती है और उनके बीच का कितना डिस्टेंस है. तो इससे बारकोड से हमें पता चलता है कि हु इज़ द मैन्युफैक्चरर एंड व्हाट द प्रोडक्ट इज़ अबाउट, राइट. तो बारकोड रीडर स्कैन क्या करता है, एक छोटा सा लेबल होता है जिसमें बारकोड होता है. फिर ये इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर पे सेव हो जाती है और इससे फिर क्या होता है कि कंप्यूटर ट्रैक कर पाता है कि कौन सा आइटम सोल्ड हो चुका है. ओके, नंबर 2 ऑप्टिकल मार्क रीडर और OMR. An optical mark reader is used to detect pen, pencil marks of pre-specified shape on a sheet of paper. It is used to check answer sheets with objective type questions where students are asked to make specific marks to indicate their answers. When a beam of light is passed through the OMR sheet, the marked areas reflect less light than the unmarked areas. Hence, the optical mark reader recognizes which options are marked. This process is called optical mark recognition. See, आपको देखिए पिक्चर नज़र आ रही है, दिस इज़ योर ऑप्टिकल मार्क रीडर. अब देखिए ये क्या करता है कि जैसे जो पेन या पेंसिल के जो मार्क्स होते हैं ना, किसी प्री स्पेसिफाइड शेप में होते हैं,
किसी शीट ऑफ पेपर में, तो ये उसको डिटेक्ट करते हैं। अब ये क्या होता है कि जैसे कि आपको देखिए OMR शीट नज़र आ रही है ना, तो आपने आई एम श्योर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा कभी ना कभी OMR शीट में। तो इसमें क्या करते हैं कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं, लाइक 1 2 3 4 जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आपको 4 उसमें सर्कल बनाए होते हैं, राइट। और उसमें से जो आंसर होता है, लाइक अगर ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है डी, उनमें से आपको चूज़ करना पड़ता है, राइट। तो आप उसमें क्या करते हैं, उसको फिल कर देते हो सर्कल को। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जनरली उनके लिए होता है। तो जैसे आप मार्क करेंगे तो अब ये शीट जो है वो कंप्यूटर के अंदर जाएंगी और फिर आंसर्स को जो है ये रीड करेंगे थ्रू ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओके, तो जो भी ऑप्शंस आपने मार्क किए होंगे ये उसे रीड करता है। ओके, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। Number 3 is optical character reader or OCR. An optical character reader is used to enter text into a computer. It first produces a digital image of the text. Then this digital image is converted into characters using character recognition software. These characters can be stored and processed by the computer. This process is called optical character recognition. Okay, so here is your optical character reader. ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, राइट। अब इसको क्यों यूज़ किया जाता है, जब कभी भी हमें ना कोई टेक्स्ट एंटर करना है कंप्यूटर में, तो ये सबसे पहले एक ना डिजिटल इमेज बनाता है टेक्स्ट की, और फिर ये जो डिजिटल इमेज है ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है कैरेक्टर्स में, और कैरेक्टर्स में किसकी हेल्प से होगी, बाय यूजिंग कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर। ओके, फिर ये आपके कैरेक्टर स्टोर हो जाते हैं एंड देन दीज आर प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। ओके, नंबर 4, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और MICR. The magnetic ink character reader is used to read special characters printed on documents like checks, etc. These characters are printed in a special magnetic ink which an MICR can read. This process is called magnetic ink character recognition. अच्छा देखिए, ये आपका magnetic ink character रीडर होता है एंड दिस इज योर चेक। देखिए चेक में ना आपके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंटेड होते हैं, राइट। तो ये जो आपके एक स्पेशल मैग्नेटिक इंक से प्रिंटेड होते हैं जिसको जो MICR है ना वो रीड कर सकता है, राइट। जस्ट FYI मीन्स जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, MICR can read only 10 digits and 4 special characters that are required for processing. Alphabet is not available in it. तो MICR जो है वो सिर्फ 10 डिजिट को रीड कर सकता है और 4 स्पेशल कैरेक्टर्स को जो कि प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल नहीं होते। तो आप अपने जो आपके घर में किसी के पास चेक्स होंगे तो आप एक बार ज़रूर इसमें देखना कि किस तरह से आपके जो कैरेक्टर्स उसमें होते हैं, राइट। A check has a check number, bank name and branch code. This information makes it easier to sort checks city-wise or branch-wise using a magnetic ink character reader. Actually check में ना चेक नंबर होता है, बैंक नेम होता है, ब्रांच कोड भी होते हैं। तो ये इस इन्फॉर्मेशन से क्या होता है कि जो चेक्स को सॉर्ट आउट करना बड़ा ईजी हो जाता है सिटी वाइज या फिर ब्रांच वाइज। ओके, क्लीन अप चिल्ड्रन, हियर 2 क्वेश्चंस आर गिवन, इसके आंसर आपने खुद से करने हैं, राइट। नंबर 5 इज कार्ड रीडर्स. Card readers are used to access the information stored on different types of cards such as magnetic stripe cards and smart cards. A. Magnetic stripe cards. A magnetic stripe card is a type of card capable of storing data by modifying the magnetism of tiny ion-based magnetic particles on a band of magnetic material on the card. The stripes on the magnetic stripe cards can contain up to 60 characters. These characters can include numbers or digits. Alphabet is not available on stripes. When the card is made, the information is put onto the stripe. It is never changed. Physical damage or contact with liquids can lead to loss of the information stored on the card. When the card is swiped through a magnetic card reader, it reads the pattern of magnetism quickly and accurately. Credit cards are examples of magnetic stripe cards. Okay, अब आपके ये जो magnetic स्ट्राइप कार्ड होते हैं ये टाइप ऑफ कार्ड होते हैं जो कि डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि मॉडिफाई, जैसे मैग्नेटिज्म जो होता है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो छोटे आपके आयन बेस्ड मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, राइट। तो जो स्ट्राइप्स होती है मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स में उसमें 60 कैरेक्टर्स तक आपके हो सकते हैं और इसमें आपके नंबर्स और डिजिट्स हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट जो है आपके स्ट्राइप से अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जब कार्ड बनाया जाता है तो उसमें इन्फॉर्मेशन डाली जाती है और ये कभी चेंज नहीं होता। हाँ, अगर जैसे कि फिजिकल डैमेज हो गया या फिर ये लिक्विड के कांटेक्ट में आया तो इससे जो इन्फॉर्मेशन कार्ड में स्टोर्ड है वो लॉस हो सकती है। तो जब कार्ड को स्वाइप किया जाता है मैग्नेटिक कार्ड रीडर के थ्रू, देखिए आपको एक
पिक्चर भी नजर आ रही है यहाँ पे मैग्नेटिक कार्ड रीडर की, है ना। तो ये क्या करता है कि ये जो पैटर्न है ना मैग्नेटिज्म को, उसको क्विकली और एक्यूरेटली रीड करता है। जैसे क्रेडिट कार्ड आपके एग्जाम्पल्स है मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स के। बी स्मार्ट कार्ड्स. Smart cards are similar to the magnetic stripe cards, but they contain a small chip for storing large amount of information. The smart card reader is used to read smart cards. These smart cards are used to store information about the points that customers earn when they buy goods. अच्छा, आपके स्मार्ट कार्ड जो है ना मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स की तरह होते हैं, बट इसमें एक छोटी चिप होती है जो लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। तो आपके ये जो स्मार्ट कार्ड रीडर है, आपने आई एम श्योर देखा होगा ये, राइट, अपने शॉपिंग मॉल्स में जहाँ पे भी आपने पेमेंट किया होगा, तो ये स्मार्ट कार्ड्स को रीड करते हैं। तो ये स्मार्ट कार्ड्स क्यों होते हैं कि जैसे कि कोई कस्टमर कोई पॉइंट अर्न करता है जब वो शॉपिंग करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन को ये स्टोर करके रखते हैं। ओके, सम अदर इनपुट डिवाइसेस. नंबर 1, ट्रैक बॉल. A track ball is like a mouse. It is a roller ball mounted in a fixed position. The user can spin this roller ball in different directions to move the cursor on the screen. It is normally used in air traffic control room, sonar equipment on a ship or submarine, in computer video games, etc. देखिए ट्रैक बॉल आप देखिए माउस के जैसा ही है ना। इसमें एक रोलर बॉल होती है जो एक फिक्स पोजीशन पे माउंटेड होती है। अब इस रोलर बॉल को स्पिन कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, ओके, जिससे कि मतलब कर्सर को भी मूव कराना है स्क्रीन पे। तो नॉर्मली आपके ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में यूज़ किए जाते हैं और आपके शिप या सबमरीन में, कंप्यूटर वीडियो गेम्स में भी, राइट। नंबर 2, टच पैड. A touchpad is usually found on laptops. It is used in place of a mouse. The user drags his or her finger on the pad and the pointer moves on the screen. Also, there are 2 buttons on the touchpad. They behave just like the left and right mouse buttons. अच्छा, टच पैड आपके लैपटॉप्स में आपको यूजुअली मिलते हैं, ये माउस की जगह इनका यूज़ किया जाता है। तो देखिए आप जैसे अपनी फिंगर को ड्रैग करते हैं ना पैड पे, और फिर जो पॉइंटर है वो स्क्रीन पे आपका मूव करता है। इसमें 2 बटन्स भी होते हैं, और जैसे आपके माउस में 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट माउस बटन्स, तो उसी तरह से ये बटन्स आपके बिहेव करते हैं। ओके, Number 3, touch screen. A touch screen is an electronic visual display that the user can control through simple or multi-touch gestures by touching the screen with 1 or more fingers. The computer takes the user's response as input and acts on it. Nowadays, touch screens are very popular. टच स्क्रीन आपका इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होता है, जिससे कि यूज़र क्या करता है कि सिंपल टच करने से बहुत सारी जगह कंट्रोल कर सकता है, ओके, एक या ज़्यादा फिंगर से। एंड टच स्क्रीन तो देखिए आजकल सारे स्मार्टफोन्स हैं, उसमें आपकी टच स्क्रीन ही होती है। आप क्या करते हैं, टच करते हैं, जो भी आपको आपका ऐप है या वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप क्या करते हैं, जस्ट टच कर देते हैं, राइट। और कंप्यूटर क्या करता है कि यूज़र का रिस्पॉन्स लेता है एज इनपुट एंड देन उस पर एक्ट करता है। Number 4, graphic tablet. Graphic tablet is used to draw pictures. It has a flat surface and hundreds of copper wires. These wires are embedded below the surface of the tablet. Each copper wire receives electric signals. A special pen called stylus is attached to the tablet. It is sensitive to these signals. अच्छा, जो ग्राफिक टैबलेट है इसको हम पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका फ्लैट सरफेस होता है, उसमें 100 ऑफ कॉपर वायर्स होती हैं, ओके। अब हर कॉपर वायर जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल रिसीव करती है। इसमें एक स्पेशल पेन होता है जिसे कहते हैं स्टाइलस, यू कैन सी इन द पिक्चर, राइट, जो कि आपका अटैच होता है टैबलेट के साथ, ओके, और ये इन सिग्नल्स की तरफ सेंसिटिव होता है। तो ये बात की थी हमने इनपुट डिवाइसेस की। नाउ वील टॉक अबाउट आउटपुट डिवाइसेस. An output device is an electromechanical device used to convert the information produced by the computer into a form that a user can understand. As a word output suggests, output device brings information out of a computer. You have already learned about output devices such as monitors, speakers, etc. Now you will learn about various other types of output devices. Output devices के बारे में पता है आपको, जो आपको आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन इनपुट दिया, वो प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो आउटपुट देने का काम होता है आउटपुट डिवाइसेस का। जैसे कि आपने मॉनिटर, स्पीकर्स के बारे में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। नाउ वी विल लर्न some other types of output devices, right? So number 1 is printer. Printer is used to produce hard copy of the output called printout. Some printers print only textual information, whereas some also print graphics. The quality of a printer is determined by its resolution. Printers differ in terms of technology, speed, cost and quality of printing. Printer के बारे में आपको पता है, it is one of द आउटपुट डिवाइसेस, राइट। अब ये क्या करता है कि आउटपुट की ना हार्ड कॉपी को प्रोड्यूस करता है, जैसे हम प्रिंट आउट कहते हैं।
अब कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो सिर्फ टेक्स्ट लिखा होता है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो होता है सिर्फ उसको प्रिंट करते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो ग्राफिक्स को भी प्रिंट करते हैं। अब किसी भी प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है। ओके, अब प्रिंटर जो है वो डिफर करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, स्पीड क्या है, कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग, राइट। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, some banks like PNB, SBI, etc. provide self-service passbook printing machine for the entry of passbook. So people do not need to stand in a long queue for just getting transaction entry in their passbooks. अच्छा देखिए, जब हम बैंक में जाते हैं ना, हमारी पासबुक की हम उसमें एंट्री कराते हैं, राइट। तो उसके लिए कई बार क्या होता है, अगर भीड़ होती है तो लंबी सी एक लाइन में खड़ा होना पड़ता है। बट ऐसा PNB और SBI में नहीं होता है, क्योंकि ये सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटिंग मशीन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि पासबुक में एंट्री हो जाती है और आपको लंबी सी क्यू में खड़े होने की जरूरत नहीं है। Printers are classified into two basic categories, impact and non-impact printers. A. Impact printers. These printers use some striking technique to print characters on paper. They have a print head that presses an ink ribbon to the target medium for printing. Examples of impact printers are dot matrix, daisy wheel and drum printers. अब आपके प्रिंटर्स दो कैटेगरी उसकी, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या है कि ये यूज़ करते हैं कुछ स्ट्राइकिंग टेक्निक को कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए पेपर में। ओके, इनका एक प्रिंट हेड होता है जो कि इंक रिबन को प्रेस करता है टारगेट मीडियम पे फॉर प्रिंटिंग। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके, देखिए, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील एंड ड्रम प्रिंटर्स। बी. नॉन इम्पैक्ट printers. These are commonly used printers nowadays. These printers do not strike the character against the ribbon to print. They print by transferring the image electronically, magnetically, and thermally. The printing quality of these printers is very good. Examples of non-impact printers are inkjet printers and laser printers. अच्छा, ये आजकल ना सबसे ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है कॉमनली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को, और ये कैरेक्टर को स्ट्राइक नहीं करते अगेंस्ट द रिबन, ओके, प्रिंट करने के लिए। ये प्रिंट करते हैं इमेज को, ये ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, मैग्नेटिकली एंड थर्मली, और जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है इन प्रिंटर्स की बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। एग्जाम्पल्स हैं आपके इंकसेट एंड लेजर प्रिंटर्स। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, प्रिंटेड वर्जन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। देखिए, जो डॉक्यूमेंट का प्रिंटेड वर्जन होता है जो पेज पे आपको मिलता है, दैट इज नोन एज हार्ड कॉपी। ओके, नंबर 2, प्लॉटर्स। A plotter is an output device used to produce high quality graphics, charts, graphs and diagrams. Plotters are used in cartographic graphics and design works to produce high precision outputs such as maps, engineering and architectural drawings, etc. They use ink pens or jets of ink to create graphics on paper or polyester film. They are slow devices, but the graphics they produce are of very good quality. देखिए, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है जो कि हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हो या चार्ट्स हो या ग्राफ्स हो या डायग्राम्स हो, इनको प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और इनको यूज़ किया जाता है आपके कार्टोग्राफिक ग्राफिक्स में एंड डिज़ाइन वर्क्स में, जैसे कि जो हाई प्रिसाइशन आपका जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस हो सके, जैसे कि मैप है या फिर हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स की बात करें। ये इंक पेन्स का यूज़ करते हैं या जेट ऑफ इंक का यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स क्रिएट होते हैं पेपर पे या पॉलिस्टर फिल्म पे। ये आपके स्लो डिवाइसेस होते हैं, बट जो ग्राफिक्स से प्रिंट करते हैं ना, प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। प्लॉटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज शोन बिलो। अब देखिए, प्लॉटर्स की भी उनको डिवाइड किया गया है। दिस इज ड्रम प्लॉटर, दिस वन इज माइक्रोग्राफिक प्लॉटर, दिस इज इंकजेट प्लॉटर एंड दिस इज फ्लैट बेड प्लॉटर। ओके, नंबर 3, LCD projector. Liquid crystal display projector takes the input from the computer and shows it on a big screen. It is mainly used to display PowerPoint presentation in schools and colleges, etc. आपके जो LCD होते हैं ना प्रोजेक्टर, ये क्या करते हैं कि ये कंप्यूटर से इनपुट लेते हैं और फिर उसको बड़ी सी स्क्रीन पे शो करते हैं, और ये मेनली आपका जैसे यूज़ किया जाता है स्कूल कॉलेजेस में, जो आपका PowerPoint प्रेजेंटेशंस होता है ना, उसको डिस्प्ले करने के लिए, राइट। Storage devices. The storage devices are also known as secondary, auxiliary, permanent and mass storage. They can hold the data, instructions and information for future use. The different storage devices are SSD, that is solid state drive, hard disk and flash drive or pen drive. देखिए, storage devices को हम कह सकते हैं secondary, auxiliary, permanent या mass storage. ये data को hold करके रखते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को फॉर फ्यूचर यूज़। तो ये आपके देखिए डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस है, लाइक SSD, हार्ड डिस्क और फ्लैश ड्राइव, जिसे पेन ड्राइव भी कहा जाता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए SSD का आपको पिक्चर भी दिया गया है, दिस वन इज हार्ड डिस्क, राइट। नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग
unit. The central processing unit, CPU, can be identified as a digital circuit that processes data according to given instructions. Whatever task performed by the computer, in all such instances, the central processing unit runs in the background. The main function of the processor is to execute instructions stored in a computer program, that is, it gets data and processes them according to given instructions. While the central processing unit cannot be observed from outside, it is positioned or fixed on the motherboard inside the system unit. देखिए CPU आपको पता है is the brain of computer, right? And ये क्या करता है कि देखिए ये आइडेंटिफाई करता है एज अ डिजिटल सर्किट जो कि डेटा को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी रहती हैं. कुछ भी टास्क कंप्यूटर परफॉर्म करे तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना आपका, वो बैकग्राउंड में रन करता है. मेन फंक्शन जो है प्रोसेसर का वो क्या है कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में स्टोर्ड होते हैं. यानी कि ये डेटा लेता है एंड जैसे जैसे उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है. ओके, अब CPU को आप बाहर से तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट ये फिक्स होता है मदरबोर्ड में. ओके, देखिए आपको ये दिखाया गया, देखिए दिस इज योर सिस्टम यूनिट एंड दिस इज मदरबोर्ड, एंड ये मदरबोर्ड के अंदर आपका CPU, राइट. सॉफ्टवेयर. Computer works as per our instructions. A group of instructions is called a program. The set of computer programs that is required to run or operate a computer system is called software. Software can be classified as shown below. देखिए आपके group of instructions को हम कहते हैं program. एंड जो ये सेट होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर. अब देखिए सॉफ्टवेयर को भी क्लासीफाई किया गया. तो आपका नंबर 1 सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर. इसके पार्ट्स हैं आपके नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 लैंग्वेज प्रोसेसर एंड नंबर 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. एंड नंबर 2 सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. System software. A system software refers to a set of programs which has been written for the proper functioning of the computer system. It manages various tasks such as controlling different operations, moving data in and out of the computer, and executing application programs. System software का मतलब है कि a set of programs जिसको लिखा गया है कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. ओके, तो बहुत सारे टास्क को मैनेज करता है, जैसे कि डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, कंप्यूटर के अंदर और बाहर डेटा को मूव करना, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना. ओके, द मेन फंक्शंस ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर आर to increase the efficiency of the hardware of a computer, to make computers simple and easy to use. Examples of system software are operating systems like Windows, DOS or disk operating system and Linux. अब मेन फंक्शन क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर का? सबसे पहले तो कि जो हार्डवेयर है कंप्यूटर के उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना और कंप्यूटर को सिंपल और इजी करना टू यूज़, राइट. एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, डॉस एंड लिनक्स. Just for your information, utility software is a collection of one or more programs that help the user in system maintenance tasks of routine nature. These software programs help the users in disk formatting, data compression, data backup, scanning for viruses, etc. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके वो कलेक्शन होते हैं एक या ज़्यादा प्रोग्राम्स के जो कि यूज़र को हेल्प करते हैं इन सिस्टम मेंटेनेंस टास्क होता है जो रूटीन नेचर का. तो ये यूज़र को हेल्प करते हैं डिस्क फॉर्मेटिंग में, डेटा कंप्रेशन में, डेटा बैकअप में या वायरसेस की स्कैनिंग के लिए. ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. An application software utilizes the capacities of computer directly to a dedicated task. It helps the user to perform a certain type of task. Notepad, Paint, Calculator, Adobe Photoshop, MS Office, MS Player and AutoCAD are some examples of application software. This list is never ending as every day a new application software comes into the market. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो क्या करता है कि वो यूटिलाइज करता है कंप्यूटर की कैपेसिटीज़ को डायरेक्टली टू अ डेडिकेटेड टास्क. अब ये यूजर को कुछ सर्टेन टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जैसे कि आपका नोटपैड, पेंट है, कैलकुलेटर है, एडोबी फोटोशॉप है, एमएस ऑफिस, एमएस प्लेयर, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के. और ये जो लिस्ट है ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है क्योंकि हर बार मार्केट में कोई नया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है. ओके, क्लीन अप चिल्ड्रन, 2 questions are given here. You will have to answer it. Okay, summing up. Input and output devices work together with the help of software and hardware and are called computer peripherals.
The physical parts or components of a computer system that can be seen, felt, and touched are called hardware. An input device is an electromechanical device which is used to provide data and instructions to the CPU for processing. Barcode reader, optical mark reader, optical character reader, magnetic ink character reader, card reader, etc. are the examples of input devices. An output device is an electromechanical device used to convert the information produced by the computer into a form that a user can understand. A group of instructions is called a program. Card readers are used to access the information stored in different types of cards such as magnetic stripe cards and smart card. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. अब चैप्टर की प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे आप.